नाजरीन, हम सब ने जिंदगी में कभी न कभी सुपर पावर्स के हुसूल की ख्वाहिश कर रखी है, मगर बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं। ताहम दुनिया में कुछ लोग ऐसे कमालात भी रखते हैं कि उन्हें सुपर हीरोज का खिताब दिया जा सकता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इनकी ये कैफियत कोई सुपर पावर नहीं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का नतीजा है। तो चलिए नाजरीन, आज की वीडियो में आपकी मुलाकात कराते हैं चंद ऐसे ही अफराद से जिन्हें कुदरत ने सेहत की नकदी के एवज सुपर पावर्स अता कर रखी हैं। साथ रहिएगा। लियम होएक्स्ट्रा। नाजरीन गिरामी, 2005 में मिशिगन के शहर रोजवेल्ट में जन्म लेने वाले लियम होएक्स्ट्रा मायोस्टेटिन रिलेटेड मसल हाइपोथेरेपी नामी बीमारी का शिकार है, जिसमें इंसान के पट्टे जरूरत से ज्यादा नश्व-नुमा पाने लगते हैं। यही वजह थी कि लियाम 5 माह की उम्र से ही जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगा। यहाँ तक कि 3 बरस का होने पर इसके जिस्म का 40% हिस्सा पट्टों पर मुश्तमिल था, जो इस उम्र के बच्चों के लिए नामुमकिन सी बात है। नाजरीन, पट्टों के अलावा लियाम की भूख भी दीगर बच्चों की निस्बत कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि 2005 में इसने एक मकामी चर्च में होने वाला खाने का मुकाबला जीत लिया। इनसेंसिबल टू पेन। दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो जिंदगी में कई बार सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। ताहम आपको बताते चलें कि दुनिया में कुछ लोग वाकई दर्द के एहसास से आजाद हो चुके हैं। नाजरीन, ये दरअसल सुपर पावर नहीं बल्कि कॉग्निशनल एनाल्जेसिया नामी बीमारी है, जिसमें मुब्तला शख्स तमाम उम्र कोई भी दर्द महसूस नहीं कर पाता। ऐसे लोग गर्म और ठंडी अशिया में फर्क तो कर सकते हैं, मगर कोई गर्म मशरूब उनकी जबान जला दे या कोई नोकीली शय उनके जिस्म में पैवस्त हो जाए तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ताहम इस पावर की ख्वाहिश न कीजिएगा, क्योंकि दर्द अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसकी मदद से जिस्म को पहुंचने वाले नुकसान की इत्तला दिमाग तक पहुंचाई जाती है, ताकि मजीद नुकसान से बचने के लिए जरूरी इक़दाम किया जा सके। द एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग। अजीज़ान मन, दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी भी कुछ भी सीखने की सलाहियत से मालामाल होते हैं, मगर क्या ये सलाहियत उनकी सुपर पावर है? हरगिज नहीं। दोस्तों, ये नतीजा है सेवेंथ सिंड्रोम नामी कैफियत का, जिसका शिकार शख्स सीखने की इस्तेदाद के बदले कई दीगर सलाहियतों से महरूम रहता है। इस कैफियत के हामिल लोग पेंटिंग, हिसाब किताब और मुजस्समा साजी जैसे शोबों में माहिर, जबकि इनमें से अक्सर ऑटिज्म में मुब्तला पाए गए हैं। दोस्तों, मिलिए सेवेंथ सिंड्रोम के शिकार किम पीक से, जो एक साथ 12,000 किताबें जहन नशीन कर सकता है। आप इन 12,000 किताबों में किसी भी सतर या पैराग्राफ का जिक्र करें तो उसे यूं पिक करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। एक्स्ट्रा लिम्स। नाजरीन, क्या आपने कभी किसी को काम निपटाते हुए इजाफी बाजू की तमन्ना की है? दुरुस्तगी से काम करने पर ऐसा इजाफी बाजू यकीनन एक सुपर पावर होगा, मगर कुछ लोगों के लिए यह तमन्ना नहीं, हकीकत है। जायद आज़ा दरअसल पैदाइशी नक्स पॉलीमेलिया के सबब पैदा होते हैं, जिसे हाइड्रोस सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी के सबब जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जैसे बाजू, टांगों और उंगलियों की तादाद जरूरत से ज्यादा होती है। दोस्तों, अगरचे सुनने में ये काफी दिलचस्प और दिलकश लगे, मगर ये जायद आज़ा ज्यादातर नाकारा होते हैं, जिनकी मौजूदगी उन लोगों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। इनसेंसिटिविटी टू कोल्ड। इंसानी जिस्म में ये इस्तिताअत नहीं कि वो नुक्ता अंजमात का मुकाबला कर सके, लेकिन विम होल्फ को ये एजाज हासिल है कि वो बर्फ में रह सकता है, और कुछ अरसा कबल वो तकरीबन 2 घंटे तक बर्फ में रहकर रिकॉर्ड बना चुका है, जबकि उसने अब तक 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिन पर बर्फ पर नंगे पांव 2 मिनट 16 सेकंड्स तक चलने का रिकॉर्ड भी शामिल है। यही नहीं नाजरीन, ये मुंजमद झीलों के यखबस्ता पानियों में गौताखोरी भी कर चुका है, मगर डॉक्टर्स आज भी विम होफ की इस हैरान कुन सलाहियत का सबब जान नहीं पाए। विम होफ के मुताबिक ये उसका कमाल किसी बीमारी नहीं बल्कि सख्त ट्रेनिंग का नतीजा है। तो नाजरीन, सेहत पर समझौता करते हुए आप इनमें से कौन सी सुपर पावर हासिल करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर किसी दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।